अगर आपको भी चाहिए IMUCT में अंडर 1000 रैंक तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि 30 डेज बचे हैं IMUCT में और इस 30 डेज को आपको बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपको IMU कैंपसेस चाहिए तो अंडर 1000 रैंक कंपलसरी है। अब ये अंडर 1000 रैंक लाने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, कितने दिन पढ़ने पड़ेंगे, ये हम आपको अच्छे से इस वीडियो में समझा देंगे। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये भी हम आपको समझा देंगे एंड एट द एंड आपको ही सब कुछ करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं कि आपको अगर अंडर 1000 रैंक चाहिए तो आपको लगभग कितने क्वेश्चंस को टारगेट करना पड़ेगा कि आप अंडर 1000 रैंक ले आओ। तो देखो अभी जो लास्ट का हम लोगों को पता है, ठीक है, कि लगभग 100 मार्क्स के आसपास पे ना 1000 रैंक आया है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इस बार भी 100 मार्क्स पे 1000 रैंक आ जाए। ठीक है, ये वीडियो हम बना रहे हैं 22 अप्रैल को और अभी आज शाम में ही हम देखें 87,500 के ऊपर IMUCT में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मतलब कि 24 अप्रैल तक लगभग 1 लाख रजिस्ट्रेशन फुल हो जाना है। ठीक है, अब उस 1 लाख में से मान लीजिए 60-65 हजार बच्चे, 70 हजार बच्चे आपका फॉर्म फिल पूरा किए रहेंगे। उसमें से एग्जाम कितने देंगे वो सब तो आगे की बात है, लेकिन इस बार हमको ये नहीं लगता है बिल्कुल भी कि 100 मार्क्स पे 1000 रहेगा। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप टारगेट करो। ठीक है, 2026 में अगर आपको 1000 रैंक लाना है तो 140 मार्क्स आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप इतना टारगेट करो ताकि आपका 1000 रैंक आ जाए। ठीक है, अब इस 140 मार्क्स को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास बचे हैं 5 सेक्शन। ठीक है, 5 सेक्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है मैथ्स, चौथा है इंग्लिश और फिर एप्टीट्यूड एंड जीके। ठीक है, अगर आपने 12 अच्छे से पढ़ रखा है, देखिए हम अभी तक जितने बच्चों से मिले हैं माइंडसेट तो यही देखें कि सब के सब केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि आज ही हम अपने केमिस्ट्री टीचर से बात कर रहे थे कि मैम क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री का बेसिक्स अच्छे से पढ़ लेता है तो उसको केमिस्ट्री में 20 में से कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो मैम का कहना है कि देखिए सर, केमिस्ट्री में जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन उसमें से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन एकदम इजी एवं सामने से बनने वाले हैं। मतलब बच्चे को थोड़ा सा भी नॉलेज होगा ना, अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो वो इस 12 से 15 क्वेश्चन को तो कर ही लेगा। मतलब कि आपको इसको निगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको कम से कम ट्राई करो कि आप 10 से 12 क्वेश्चन तो आप केमिस्ट्री में कर लो। ठीक है, फिजिक्स हम आपको थोड़ा सा आपके साथ सहानुभूति रखते हैं, तो चलिए मानते हैं 20 से 25 आपको फिजिक्स कैसे भी करना ही होगा। ठीक है, मैथ्स हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कीजिए मोर देन 30। ठीक है, 30 से ज्यादा कीजिए मैथ्स को। ठीक है, मैथ्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ठीक है, हम लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन देखें, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सिर्फ आप फॉर्मूला लगा दो तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलस हटा दो, चलो कैलकुलस आपको नहीं आता, लेकिन कैलकुलस के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। आप FX 991 ES करके कैलकुलेटर है कैसियो का, वो ले लो, उससे आपका कैलकुलस के क्वेश्चन लग जाएंगे, इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो मैथ्स में कैसे भी करके आप 30 मार्क्स से ऊपर तो स्कोर करने का ट्राई करो। अब खुद देखो कि अगर आप ये तीनों मिला के सिर्फ, चलिए हम हटा देते हैं पूरा ये 60 क्वेश्चन कर ले, तो मतलब कि 120 में आप 60 क्वेश्चन अगर इसमें से कर लेते हो, मतलब कि आपको और 80 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, लपेट दो इंग्लिश एंड जीके एप्टीट्यूड को। ठीक है, इतना टफ नहीं होता है कि आप कहीं भी फंसोगे। ठीक है, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि 80 में से कम 70-75 तो आपको आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो आप 130-135 तक चले जाओगे। ठीक है, और अगर उससे ऊपर जाते हो, अगर आप पीसीएम में थोड़ा और ऊपर जाते हो तब तो सोने पे सुहागा है। और इंग्लिश एप्टीट्यूड को बताएं, हमारे यहाँ जो सृजना जिसका रैंक 1010 था लास्ट ईयर, वो जब एग्जाम देके निकली मुजफ्फरपुर सेंटर में, हम वहीं पे थे, वो हमको बताइए सर 109 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन एप्टीट्यूड और इंग्लिश का,
उसके बाद से लगभग 15-20 क्वेश्चन मैथ्स का और 5-6 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन वो की थी, 109 क्वेश्चन अटेम्प्ट की थी और उसको रैंक कितना आया, 1010, ठीक है। और किसके वजह से आया, इसके वजह से आया, जीके इंग्लिश एप्टीट्यूड, ठीक है। इंग्लिश एप्टीट्यूड में आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। आप अगर हमारा IMU CET का बुक ले लीजिए, उसमें आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है। वही नहीं, आपको हम लोग उसमें 10 मॉक टेस्ट दिए, आपको इंग्लिश एप्टीट्यूड सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबके टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। आप उसको प्रैक्टिस करके देखिए, फिर देखिए ये इसके क्वेश्चन आपसे कैसे नहीं बनते, ठीक है। इसमें अगर आप 70-75 मार्क्स ले आते हो तो आप 130 प्लस आराम से करोगे और 1000 के अंदर रैंक आ जाएगा, ठीक है। अब इंग्लिश एप्टीट्यूड के लिए क्या करना है आपको, इंग्लिश के लिए आपको नहीं लेना IMU की बुक, मत लो, ठीक है। आप सिंपल सा मार्केट में जाओ, उनको बोलो कि कोई भी जनरल कंपटीशन का इंग्लिश का बुक हमको दे दीजिए, ठीक है। हम तो सजेस्ट करेंगे CUET, MST, CET या फिर जिसके भी बुक आपके नॉर्मल कंपटीशंस के बुक हैं, SSC, ये सब के बुक ले आओ और उससे इंग्लिश पढ़ लो, एप्टीट्यूड उससे पढ़ लो। देखो मजा आ जाएगा IMU CET में आपको ये क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। एक ऐप है लॉजिकल रीजनिंग करके, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये ऐप अगर आप ले लेते हो ना, मतलब इसका कोई सब्सक्रिप्शन ऑप्शन का पैसा नहीं लगता है, आप सीधे जाओ, ये लॉजिकल रीजनिंग ऐप है। ये तो क्या क्वेश्चन है, मजा आ जाता है इसके क्वेश्चन देख के, ठीक है। हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो ये सब करोगे, आपको थोड़ा सा अपने से ही आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब ये सब चीजें जो है हम लोग अपने फ्लैश बैच में भी करवा रहे हैं। हमारा जो फ्लैश बैच है जो अभी स्टार्ट हुआ है 20 तारीख से, उसमें हम लोग ये सब चीजें करवा रहे हैं और इसमें बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, वही सब चीजें पढ़ा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी ये बैच चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए हमारी टीम को, स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। बाकी अगर आपको IMU CET से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम तो यही बोलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश एप्टीट्यूड ये सबको आप अच्छे से प्लान कीजिए कि किसमें कितने को टारगेट करना है, ठीक है। आगे हम एक वीडियो बनाएंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है और कहां से करना है उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।